वक्त है आखिरी, सांस है आखिरी। 2-3 आइटम साथ, मस्ती ही मस्ती। कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, ऐसा नशा शराब का जो हम पे छा गया। जिंदगी की ये शान आखिरी आखिरी हमको जन्नत, जो मिली ना हमको जन्नत, जो मिली ना हमको जन्नत। लीजिएगा दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे और देख रहे थे एक ऐसे फनकार को जिसने अपने अंदाज, अपनी आवाज़ से आपका मन मोह लिया होगा। 6 फरवरी पंजाब की धरती अबोर में पैदा हुआ ये कलाकार ज़िंदगी की स्ट्रगल करता हुआ आज उस हसीन मुकाम पर है। तो आइएगा मिलते हैं, इस कलाकार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हुआ इसकी ज़िंदगी में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुखसार मंसूरी और स्वागत करती हूँ आपका धर्मेश सिनेमा चैनल पे। और आज मेरे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो एक बहुत ही वर्सटाइल सिंगर हैं, जिन्होंने गज़लें भी गाई हैं, भजन भी गाए हैं, सूफी गाने भी गाए हैं, बॉलीवुड सॉन्ग भी गाए हैं और इंडियन शोज से लगाकर हॉलीवुड तक यानी कि फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत शोज किए हैं। तो मिलवाऊंगी आपको आशु पंजाबी सिंगर से। नमस्कार नमस्कार जी, थैंक यू जी रुखसार जी। वेलकम टू आर शो सर जी। तो सर सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस जो संगीत है, संगीत कितना खूबसूरत होता है, लोग गाएं मन में मतलब गुनगुनाने लग जाते हैं, मूड अपने आप ही अच्छा हो जाता है। संगीत एक ऐसी चीज़ है, तो मतलब इस संगीत में, संगीत की जो दुनिया है, इसमें आपको रुचि कैसे आई? धर्मेश सिनेमा के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और रुखसार जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है जी। ये जो संगीत है ये गॉड गिफ्ट होता है, एक वोकल कोड होता है गले में, अगर वो परमात्मा ने दिया है तो बचपन से ही लगता है कि ये बच्चा गाता है। और मेरा भी ऐसा ही हुआ, मैं बहुत शायद 3-4 साल का ही था तो अच्छे सुर निकलते थे तो घर वालों ने सोचा कि इनको बच्चे को सिखाया जाए। तो फिर जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो करीब 14 साल की एज में मुझे मेरे गुरुजी के पास ले गए मेरे पापा, और वहाँ मैं सीखा। मेरे गुरुजी श्री निर्मल राय जी पंजाब से, और उसके बाद सुनंदा शर्मा जी बनारस हरियाणा से, जिनसे मैं ये संगीत सीखा। तो संगीत जो मैं बताना चाहता था वो ये कि गॉड गिफ्ट होता है। बहुत खूब सर। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसके अलावा भी मतलब जो हमारे जो धर्मेश सिनेमा के जो दर्शक हैं वो ये भी जानना चाहते हैं, और मैं भी ये बात जानना चाहती हूँ कि आप मतलब सिंगर से मतलब संगीत में तो आप आ ही गए थे क्योंकि आपकी रुचि थी और माँ बाप ने भी आपके सपोर्ट करा, तो इस फील्ड में तो आप आ ही गए थे। फिर आप ये करते करते प्रोफेशनल सिंगर मतलब कैसे बने? वो जो सफ़र है मैं चाहती हूँ आप उसको बयान करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉलेज में गाता था, हर जितने भी कंपटीशन होते थे उसमें मैक्सिमम फर्स्ट प्राइज लाता था। तो होता है ना किसी का, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं ये वो, लेकिन मुझे लगता था कि शायद मुझे ऊपर वाले ने संगीत के लिए ही बनाया है। और कॉलेज के ज़माने में ही मुझे शो आने शुरू हो गए थे। वो कहते थे यार आप हमारा शो करो, आप हमारा शो करो। तो फिर मैंने शो करने शुरू कर दिए, कॉलेज से बंक मारा और शो कराए। तो प्रोफेशनल तो मैं कॉलेज लाइफ से ही हो गया था। तो फिर बस जब कॉलेज के बाद सब ने कहा भी आप तो एक ही यही प्रोफेशन कर सकते हैं। वैसे मैं ये बीएड की है, मैं म्यूज़िक टीचर भी रहा हूँ, लेकिन वो म्यूज़िक टीचर फॉर टाइम बिंग, मैं प्रोफेशनल सिंगर ही रहा। तो सर आप म्यूज़िक टीचर भी रह चुके हैं जैसे कि आपने बताया, तो क्या आपकी कोई एकेडमी वगैरह भी है जिसमें आप सिखाते हैं? जो आजकल की जो यूथ जनरेशन है जिन्हें संगीत में बहुत रुचि है, आप उनको मतलब सिखाते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरा स्टूडियो है, लोग रिकॉर्डिंग करने के लिए भी आते हैं और सीखते भी हैं।
लेकिन मैं सिखाता उनको हूँ जो कुछ बनना चाहते हैं। जैसे अगर हर एक को मैं सिखाने लग जाऊंगा तो मेरे जो शोज़ होते हैं, है ना, म्यूज़िक डायरेक्शन है, वो सब पीछे छूट जाएगी। तो जिसको वाकई कुछ करना है, कुछ बनना है, प्रोफेशनल सिंगिंग, वो मैं सिखाता हूँ। आप भी सीख सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो सीखूंगी क्योंकि मुझे भी सिंगिंग में ना मतलब बहुत इंटरेस्ट है और मुझे ना खास करके गज़लें बहुत पसंद है। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे जो धर्मेश सिनेमा के जो दर्शक हैं उनको कोई खूबसूरत सी गज़ल सुना दीजिए इसी बात पे। मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि धर्मेश सिनेमा के दर्शकों ने मेरी ये गज़ल ज़रूर सुनी होगी। यूट्यूब पे बहुत हिट भी आप लोगों ने की है, तो आपकी नज़र कर रहा हूँ। सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, दिल के बस लोग चंद मिलते हैं। जब मुसीबत का वक्त आता है, उनके दरवाजे बंद मिलते हैं। वक्त है आखिरी, सांस है आखिरी, जिंदगी की ये शाम आखिरी आखिरी। अब तो आजा सितमगर खुदा के लिए, अब तो आजा सितमगर खुदा के लिए। लब पे है तेरा नाम आखिरी आखिरी, वक्त है आखिरी। तो आइएगा जानते हैं आशू पंजाबी के लिए दिलेर मेहंदी और अनूप जिरोटा सर क्या कहते हैं। सत श्री अकाल, मैं हूं दिलेर मेहंदी। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं एक बहुत कमाल गाना आया अर्बन सूफी, और ये जो गाना है वो जनाब आशू पंजाबी साहब ने गाया है, जो कि मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। और ख़ास बात यह है कि उनके भतीजे जनाब आकाश जेटली साहब, जो कि कमाल साउंड इंजीनियर हैं, कमाल ही उनकी टेक्निक है, तो वो मेरे साथ काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। तो जब मुझे उन्होंने कहा कि आशू जी उनके चाचा जी हैं, तो मेरी और खुशी का जो आलम था और बढ़ गया। तो घर में हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं, और ये अर्बन सूफी गाना हम लोगों ने बहुत सुना। मैं चाहूँगा कि आप भी सुनिए और अपनी ब्लेसिंग दीजिए, और ये गाने को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मैंने व्हाट्सएप पे तो 5000 लोगों को आज से एक हफ्ता पहले जिस मेरे पास गाना आया था मैंने भेज दिया था। प्लीज़ आप भी सुनिए। राव रखा, लव यू टू आशू पंजाबी जी। पीटीसी पंजाबी से एक बहुत खूबसूरत गीत रिलीज़ हुआ है जो गाया है आशू पंजाबी जी ने। आशू जी बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत सुलझे हुए। इनका गाना मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस गीत को सुने और इसका खूब आनंद लें। बहुत अच्छा, बहुत ही खूब। मतलब मुझे पर्सनली ये इंटरव्यू इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि एक तो मेरा सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट है, हालांकि मैं नहीं गा पाती हूँ बहुत बेसुरा गाती हूँ। नहीं, आप ऐसा मत कहिए, हम आपको सुनेंगे जी, और उसके बाद बताएंगे कि आप बेसुरा गाते हैं, सुर में गाते हैं, और अगर सुर में गाते हैं तो हम आपको सिखाएंगे। लेकिन सर आप तो बहुत अच्छा गाते हैं और मैं तो आपकी मतलब फैन हूँ। शुक्रिया। वो बात हम भी तो कभी ऐसे ही गाते थे ना जब अपने गुरुजी के पास गए थे। कि आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए और कैसे मतलब जो म्यूजिक की जो है जो आज आप बॉलीवुड सॉन्ग्स गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, मतलब मल्टीपल टाइप की सिंगिंग कर रहे हैं, तो आप कैसे मतलब इस फील्ड में मतलब कैसे आए? ये रियाज के तरीके हैं जो गुरु लोगों ने हमें बताए जी। तो रियाज के भी तरीके वर्सटाइल है। अगर आपने अपने गले को वर्सटाइल बनाना है तो रियाज के भी बहुत सारे तरीके हैं जो हम यहाँ तो नहीं बता सकते। तो और एक और बात बता दूं मैं, आपने बॉलीवुड का नाम लिया तो मैंने बॉलीवुड में म्यूज़िक भी किया है। मैंने 3-4 फिल्मों का, हिंदी फिल्मों का म्यूज़िक किया है, जिसमें अनूप जलोटा जी है ना, शान और कई लोग, ममता शर्मा, उसका और मेरा ड्यूट भी आ रहा है एक फिल्म में। तो इस तरह पंजाबी फिल्मों में अभी 2-3 साल पहले मेरी एक ढोल रत्ती पंजाबी फिल्म
रिलीज़ हुई जिसमें मेरा ही गाना है, मुझ पे शूट किया गया है। तो पंजाबी फिल्मों में तो मैं काफ़ी सालों से गा रहा हूँ, करीब 20 साल पहले भी मेरी एक फिल्म आई थी, उससे पहले 3-4 फिल्में आई थी, जैसे वजनी चांदरे, चढ़दा सूरज, है ना। तो पंजाबी फिल्मों में भी काफ़ी गाया और हिंदी फिल्मों में भी म्यूज़िक कर रहा हूँ। तो बस ये सफ़र दिल्ली आ गया पंजाब से, तो शोज़ काफ़ी यहाँ होते हैं, शोज़ तो पंजाब भी होते थे। तो एक बात मैं और बताना ज़रूर चाहूँगा कि धर्मेश सिनेमा के हमारे जो ओनर हैं धर्मेश जेटली जी, उन्होंने भी मुझे दिल्ली बहुत सपोर्ट किया, बहुत चांस दिया अपने शोज़ में। वो किंग हैं शोज़ के यहाँ दिल्ली में, तो उनका भी मैं हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ। और एक चीज़ और है सर, मतलब मैं आपसे ये लुक से बड़ी प्रेरित हूँ, मतलब मुझे आपका ये लुक बहुत पसंद है जी, शुक्रिया। तो मतलब कैसे आपने इस लुक को अपनाया और क्या सोच के मतलब इस लुक को आपने सोचा कि इस तरीके से मेरी एक पर्सनैलिटी होना चाहिए। तो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड मैं कुछ जानना चाहती हूँ, प्लीज़ शेयर करिए। मैं बेसिकली गज़ल गायक था, गज़ल लिखता भी था और गज़ल गाता था, लेकिन सब ने कहा यार पंजाब में तो पंजाबी चलती है ना। मैं दिल्ली आ गया तब भी लोग कहें पंजाबी चलती है, तो मैं पंजाबी सिंगर बन गया और मेरा तखल्लुस था आशू तन्हा, मैंने आशू पंजाबी रख लिया। और वो कुर्ता लुंगी, मैं गुरदास मान जी से बहुत इंस्पायर था, वो पंजाबी ड्रेस पूरी पहनी। और हंसराज हंसी है ना, वो सब पंजाब के जितने भी सिंगर हैं वो मैक्सिमम, ये देख लेना आप, लुक बना के रखते हैं एक अपनी, है ना। तो फिर हमारी भी लुक थोड़ी बनती गई और अभी 10-12 साल से ये बाल गोल्डन हो गए कर लिए मतलब वक्त के साथ। तो लुक उतने मायने नहीं रखती जितना गाना मायने रखता है। बस ये है कि लोगों को थोड़ा स्टेज पे जाते हैं तो अच्छा लगता है कि यार कोई अलग सा बंदा आ गया। बहुत खूब, बहुत खूब। मतलब यूथ जनरेशन तो बहुत प्रेरित होगी, लेकिन सर उसके अलावा आप ये भी बताइए कि आपका जो पंजाबी ट्रेंडिंग सॉन्ग कौन सा चला है सबसे ज़्यादा हिट सॉन्ग? मेरे काफ़ी सारे गाने हिट हुए। अजकल दियां कुड़ियां फैशनदार, मेरी मां तोबा तोबा, पुत जट्टां दे गली च पौन बोलियां, सुना दूं एक लाइन? हाँ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। काफ़ी लोगों ने बाद में और भी लोगों ने ये निकाला गाना, मेरा गाना काफ़ी हिट हुआ, तो आप सब दर्शकों की नज़र। अजकल दियां कुड़ियां फैशनदार, मेरी मां तौबा तौबा, हथ विच मोबाइल थल्ले कार, मेरी मां तौबा तौबा, तौबा तौबा हो कुड़ियां तौबा तौबा। कॉलेज ना जान कुड़ियां, आपको भी कह रहा हूँ, कॉलेज ना जान कुड़ियां, स्कूल ना जान कुड़ियां, कॉलेज ना जान कुड़ियां, स्कूल ना जान कुड़ियां, पिकनिक मनावन मुंडियां नाल, मेरी मां तौबा तौबा। और आजकल क्या पहनती हैं, क्या करती हैं? भंगड़ा ना पाउन कुड़ियां, गिद्धा ना पाउन कुड़ियां, डिस्को विच नच्चन मुंडियां नाल, मेरी मां तौबा तौबा। घर वाले पूछते हैं रोटी खाओगी? रोटी ना खान कुड़ियां, सब्जी ना खान कुड़ियां, पिज़्ज़ा उड़ावन मुंडियां नाल, मेरी मां तौबा तौबा। अजकल दियां कुड़ियां फैशनदार, मेरी मां तौबा तौबा, तौबा तौबा हो कुड़ियां तौबा तौबा। वाओ, शुक्रिया शुक्रिया, वंडरफुल सॉन्ग, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी आवाज़ भी आपकी। तो सर ये तो दूसरा गाना सुनो। हाँ प्लीज, जो हिट हुआ है। हाँ हाँ। पुत जट्टां दे गली च पौन बोलियां, पुत जट्टां दे गली च पौन बोलियां, की दी ए मजाल डक लो, सिद्धा हिक ते चला देणगे गोलियां, की दी ए मजाल डक लो, सिद्धा हिक ते चला देणगे गोलियां। तो सर आपका मतलब जब ये गाना शूट हुआ था, इसके दौरान कोई किस्सा ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग? बहुत बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बताऊं। यहाँ पे मेरे बाज बैठा होता है, बाज डायरेक्टर हमारे अब तो दुनिया में नहीं रहे, अजीम पारकर जी, मुंबई में शूट हुआ, तो वो बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर थे। मैंने कहा सर मेरे जो गाने में कुछ एक अलग नया कुछ डालिए। तो कहते क्या डालूं? मैंने कहा सर मैं बाज बड़ा पसंद करता हूँ। तो उन्होंने बाज ले आए वो शूट पे, और सबसे पहला जो शॉट यहाँ मेरे बाज बिठा दिया और मैं ऐसे घूमता हूँ, यानी कि मैं ऐसे कैमरे की तरफ टर्न होता हूँ, फेस मेरा कैमरे की तरफ आता है। मैं 3 बार 4 बार ऐसे आऊँ तो एक्सप्रेशन ना आए वो वाले जट्टा वाले। तो वो कहते पाजी क्या कर रहे हो आप, क्या हो गया? मैं कहा पाजी इधर आइए, इधर आ, बड़े सुनने वाली बात है ये।
वो क्या होता था, जब मैं टर्न ले रहा होता था, जो वो बाज था ना मेरे यहाँ बैठा होता था, वो मेरी ये बाली खाने लग जाता था। अब वो जैसे ही इसको अपनी चोंच मारता था तो मैं डर लगता था कि मेरा कान ही ना उतार के ले जाए। तो ऐसे इंटरेस्टिंग किस्से शूट पे होते रहते हैं। अच्छा, तो ये तो बात रही सर एंटरटेनमेंट की, लेकिन अब बहुत ही खास बात हम जानना चाहते हैं आपसे कि यूं तो आप, वैसे तो आप सिंगर तो हैं ही, लेकिन आप शायर कैसे बने? मतलब अक्सर लोग शायर तभी बनते हैं जब उनका दिल टूटा हुआ होता है, तो क्या आपका भी दिल किसी लड़की ने तोड़ा है क्या? बिल्कुल तोड़ा है। मैं क्या बोल गया, ये इंटरव्यू तो घर में भी देखनी है। नहीं, वाकई मतलब ऐसा किस्सा है कि मैं यहाँ पे तो नहीं बता सकता। दिल टूटता है तो कुछ अंदर से निकलता है ना, जब निकलता है तो कुछ लिखा जाता है। लिखता तो पहले भी था मैं, फिर मेरी शायरी में वजन आ गया, फिर और भी अच्छा हो गया। सुनाऊं आपको थोड़ी सी तो शायरी? हाँ, ये जो धर्मेश सिनेमा के जो दर्शक हैं वो ये बात जरूर जानना चाहते हैं कि जब आपका पहली बार दिल टूटा तो वो क्या शेर था जो आपके जुबान से निकला? जो सबसे पहले गज़ल हुई और इतने बड़े महान शायर बशीर बद्र साहब के सामने मैंने पढ़ी, हमारे पंजाब में अबोहर में आए थे वो आप सब धर्मेश सिनेमा के दर्शकों की नज़र कर रहा हूँ, आपकी नज़र भी कर रहा हूँ, दिल टूटने की। हाँ, वो दिल टूटने वाली बात है। आप सुनिएगा कि मैं तन्हा हूँ, अकेला हूँ, मुझे तन्हा ही रहने दो, यहाँ कीमत नहीं अश्कों की, इनको यूं ही बहने दो, पनाह मिलती नहीं मैं खाने में, मैं रिंद हूँ ऐसा, मैं प्यासा हूँ कई दिन से, मुझे प्यासा ही रहने दो, और यहाँ सच के समंदर में लगाई आग लोगों ने, रवानी है लहर में झूठ के पानी को बहने दो, और मुझे अगर तुम जगाओगे तो सारे राज खोलूँगा, बड़े अच्छे रहोगे मुझको तुम सोया ही रहने दो। और आखिरी शेर है कि तुम्हें लगता है सच कड़वा मगर मजबूर हूँ मैं भी, तुम्हें लगता है सच कड़वा मगर मजबूर हूँ मैं भी, ये मेरे गम के किस्से हैं, मुझे गज़लों में कहने दो, मैं तन्हा हूँ, अकेला हूँ, मुझे तन्हा ही रहने दो। सर जो हमारे धर्मेश सिनेमा के जो दर्शक हैं वो एक बार आपका सूफी कलाम जरूर सुनना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना सूफी कलाम भी जरूर सुना। जी जी जरूर। और एक वो जो आपका जो बहुत पसंद है मुझे एक गाना जो मैंने सूफी वाला आपके चैनल पे देखा था, जो आपका यूट्यूब चैनल पे है, तो जो मैंने सुनाया वो बहुत ही हिट है वो सॉन्ग, प्लीज सर आप वो एक बार गाना सुनाइए। आप शायद दीदार की बात कर रहे हैं। करेक्ट, दीदार। बड़ा सभी ने प्यार दिया, सभी श्रोताओं का, दर्शकों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमेशा। पीटीसी पंजाबी ने रिलीज़ किया था वो, तो आइए आप सबकी नज़र। सोने माई दा करा दे तू दीदारो रब्बा, सोने माई दा करा दे तू दीदारो रब्बा, मेरे रोंदे ने दो नैन होए कदों दे बेचैन, मेरे रोंदे ने दो नैन होए कदों दे बेचैन, होर किन्ना कू करा मैं इंतजार, सोने माई दा करा दे तू दीदार, ओ रब्बा 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 बहुत खूबसूरत, बहुत ज्यादा। थैंक यू बहुत पसंद है मुझे आपका सूफी कलाम। ये मुश्किल गाना है, आपने एकदम से फरमाइश कर दी। रिकॉर्डिंग की बात और होती। नहीं सही बात है। लेकिन बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारी आवाज है सर की। तो सर जो आपने शोज करे हैं इतने सारे, तो मैं चाहती हूँ कि आप धर्मेश सिनेमा के जो दर्शक हैं आप उनको कुछ किस्से के बारे में, जो उससे घटित किस्से होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं बहुत सारी जो होती हैं शोज में, तो मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को वो चीज़ें बताएं। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर। धर्मेश सिनेमा के दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि कलाकारों की ज़िंदगी तो बस बिल्कुल लाइमलाइट में हमेशा है ना,
लेकिन उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कई बार। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरा शो था पंजाब के एक गांव में, तब मैं पंजाब में ही रहता था, और शो बहुत अच्छा चल रहा था। सब लोग डांस कर रहे थे हमारे साथ, खूब म्यूज़िक डांस चल रहा था। इतने में एक बंदे ने अपने जेब में से पिस्टल निकाली और ढिच्चा गोली चला दी। दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, 15 बंदों ने पिस्तौलें, आपको पता है वहाँ थोड़ा रिवाज भी है, ऊपर फायर कर देते हैं। और तब तो हम नए नए थे सिंगर। तो मेरे जो साथ में कोरस कर रहा था लड़का, वो आया और मेरे कान में कहने लगा, आशु इनसे पेमेंट ले ली? मैं क्या, आधी ले ली है, आधी रहती है। तो कहता मांगना मत, पंजाबी जी कहना मंगी ना तू, नहीं दे गोलियां तेरे से चल जाने। तो हमारे ऐसे ऐसे किस्से बहुत सारे होते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहती थी कि मतलब आपने बहुत सारे जो बॉलीवुड सिंगर हैं उनकी आवाज़, मतलब उनके सॉन्ग्स, बहुत सारे सॉन्ग्स आपने गाए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप कुछ गाना यहाँ, मतलब जो सिंगर हैं किशोर कुमार जी और रफ़ी जी, तो उनका कोई एक गीत। वाह 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 वाह, वो तो पूरे इंस्टीट्यूट है, उन्हीं से सीखे हैं हम, बचपन से उन्हीं को सुनते आए हैं। तो एक किशोर जी की 2 लाइनें मैं आप जी नजर कर रहा हूँ। आप कहेंगे तो रफ़ी जी की भी सुनाऊंगा। डेफिनेटली। ला 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 ला। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। तुझ बिन जोगन मेरी रातें, तुझ बिन मेरे दिन बंजारे। मेरा जीवन जलती धूनी, बुझे बुझे मेरे सपने सारे। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये छूटे ना, तुम मुझसे रूठे ना, साथ ये छूटे कभी ना। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा। एवरग्रीन Thank सॉन्ग, you very much. मुझे तो मतलब पुराने गाने बहुत ही ज्यादा पसंद है। बहुत अच्छा सर, बहुत ही आप बढ़िया। कहें तो 2 लाइनें रफ़ी जी की सुनाओ। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली सर। देखिए दर्शकों, बस थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, कोई गुस्ताखी हो गई तो माफ करना। पड़े जब गमों से पाले, रहे मिट के मिटने वाले। पड़े जब गमों से पाले, रहे मिट के मिटने वाले। जिसे मौत ने न पूछा, उसे जिंदगी ने मारा। रहा गर्दिशों में हरदम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत प्यारी आवाज सर आपकी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा सर, एक बात और है आपकी, मतलब सुनी है मैंने, ऐसा सुना है मैंने। कितनी बातें हो रही हैं? मतलब नहीं, इतने सारे सवाल हैं जो धर्मेश सिनेमा के दर्शक और आपके फैंस जो हैं वो जानना चाहते हैं, तो वो सवाल तो मैं पूछूंगी। ये फैंस की डिमांड है सर। बिल्कुल बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल, मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा हूं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ सर कि आपने बहुत ही नए नए कलाकारों को काम दिया, बहुत बहुत मतलब एक बहुत ही
फेमस सिंगर जो आज के दौर में बहुत चल रहे हैं, यूथ जनरेशन के बहुत ज़्यादा पसंदीदा हैं, उनका नाम है हनी सिंह। मैंने सुना है कि वो भी आपके पास आए थे और आपने उनको भी ब्रेक दिया, तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वो बात थी। नहीं, देखिए ये क्या होता है, क्योंकि जरिया बनता है ना। हमने भी कभी लोगों से जाके चांस मांगे, है ना, ऐसे हमसे भी कई लोगों ने कहा कि आप हमें प्रमोट कीजिए। तो हनी सिंह जब बहुत छोटे थे, मेरे ख्याल 18 साल के थे, और वो आए मेरे पास और उन्होंने कहा आशु जी आपका तो बहुत नाम है और मैं लंदन से आया हूँ, वैसे यहीं दिल्ली में करमपुरा में रहते हैं। तो उन्होंने कहा मैं लंदन से आया हूँ और मैं एक गीत बना के लाया हूँ, बाकी तो सब छोटे छोटे बच्चों को गवा रहा हूँ मैं जो नए नए हैं, लेकिन अगर एक गीत आप मेरा गा देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो देखिए एक नया बच्चा हमारे पास आया है ना, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। तो मैंने कहा अच्छा कितने पैसे दोगे? कहते पैसे नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने ऑडियो में गाया, फिर कहते चलो आशु जी आप एक वीडियो भी इसका बनवा दीजिए। तो मैंने वीडियो भी बनाया, सिर्फ किस लिए कि टैलेंटेड लगा मुझे, अच्छा उसकी कंपोजिशन वगैरह अच्छी थी, तो मैंने जितना हो सका मैंने उस गाने को मतलब खुद पैसा भी लगा के प्रमोट किया कि चलो एक नया बच्चा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं की। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा आपका ये सफ़र, और बहुत अच्छा लगा, इतनी सारी बातें हमें आपके बारे में जानने को मिली और बहुत ही इंटरेस्टिंग रही आपके जो किस्से थे और शो से रिलेटेड, बहुत ही अच्छा लगा। बेहद खूबसूरत सफ़र आशु पंजाबी सिंगर का जो हमने जाना, बहुत ही मतलब जो कई अनसुनी बातें भी हमने जानी जो दर्शकों को नहीं पता थी, और बहुत ही अच्छा सफ़र रहा, बेहद खूबसूरत आवाज़। उसके साथ साथ आशु पंजाबी सर एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं, बहुत अच्छा नेचर है सर का। थैंक यू। तो आज के एपिसोड में मैं आपसे अलविदा लेती हूँ और अगले एपिसोड में बहुत सारी बातें हम और भी बहुत सारी बातें जानेंगे सर की। तो लेकिन जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा गीत सर हमको सुनाएंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे मैं रफ़ी साहब का, किशोर जी का, है ना, मुकेश जी का, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं, और ऐसे ही मैं नुसरत साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने जो सूफ़ी गाना शुरू किया वो उन्हीं को सुन के शुरू किया, वडाली ब्रदर्स, है ना। तो आइए नुसरत साहब की दो लाइनें आप सबकी नज़र कर रहा हूँ। प्यार तेरा ए जिंदड़ी मेरी करनी है मैं पूजा तेरी, प्यार तेरा ए जिंदड़ी मेरी करनी है मैं पूजा तेरी, तैनू दिल वाले शीशे च सजाया जी कर वेखदा रवां, किन्ना सोहना तैनू रब ने बनाया दिल कर वेखदा रवां, दिल मुड़दा नहीं लख समझाया, दिल मुड़दा नहीं लख समझाया जी कर वेखदा रवां, किन्ना सोहना किन्ना सोहना किन्ना सोहना किन्ना सोहना। थैंक यू वेरी मच। और मैं धर्मेश सिनेमा के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और शुक्रगुजार करता हूं धर्मेश सिनेमा चैनल का, जिन्होंने मुझे आप सबके रूबरू किया। थैंक यू वेरी मच। धर्मेश सिनेमा में दोस्तों हम उन तमाम हस्तियों को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री की भोजपुरी भाषा, पंजाबी भाषा, हिंदी भाषा, सभी कलाकार, प्लेबैक सिंगर्स, और ऐसे लोग भी हम आपसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसे आप पर्दे पे देखते तो ज़रूर हैं या जिनके गीत सुनते ज़रूर हैं, लेकिन उनको पहचानते नहीं, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते नहीं। तो धर्मेश सिनेमा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया मैंने जिसमें नए कलाकार और पुराने कलाकारों का संगम है। तो धीरे धीरे सभी भाषाओं के लोग और ऐसे कलाकार जिन्हें आप देखते तो हैं लेकिन उनके बारे में जानते नहीं, उनको आपसे मिलाने की पूरी कोशिश करें। तेजी खाद्र मेरी
किसी ने न की, बेवजह जिंदगी बेवजह ही रही। जीते जी खातिर मेरी किसी